जगन्नाथ की यात्रा। अपन हाथ जगन्नाथ एक कहावत नहीं, एक विश्वास है, एक जीवन दृष्टि। क्या आपने कभी सोचा है लोग क्यों वृक्ष उगाते हैं इस आस्था के साथ कि ये पेड़ कभी ना कभी जगन्नाथ के रथ में लगे? क्या आपने सोचा क्यों हर साल सरकार से लेकर एक आम भक्त तक नए पेड़ लगाता है जब कुछ पेड़ काटे जाते हैं रथ के लिए? क्या आपने देखा है कैसे हजारों लोगों के हाथों से वह रथ बनता है, बिना मशीन के, बिना नक्शे के, सिर्फ श्रद्धा और सेवा के हाथों से? ये हाथ वही हाथ हैं जिनके बारे में कहा गया है, अपन हाथ जगन्नाथ। भगवान के हाथ में कंगन नहीं, पर भक्तों के हाथों में उनका काम है। वह लकड़ी का रथ न जाने कितने हाथों से गुजरकर बनता है, न जाने कितने दिलों की आस्था से तैयार होता है। कोई अपने आंगन का 50 साल पुराना पेड़ दे रहा होता है, कोई अपनी मां के नाम पर नया वृक्ष लगा रहा होता है। जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लगाए जाते हैं। कोई गिनती नहीं करता, क्योंकि सबके मन में एक ही भाव होता है, यह भगवान के लिए है। महारणाएं बिना नक्शा के रथ बनाते हैं, पूर्वजों के ज्ञान और अपने विश्वास के सहारे। कोई इंच टेप नहीं, कोई डिजाइन बोर्ड नहीं, सिर्फ आस्था, सिर्फ प्रेम। और फिर वह दिन आता है जब रथ तैयार होता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अपने अपने रथ पर सवार होते हैं। लाखों लोग रस्सी पकड़कर खींचते हैं, पर रथ तब तक नहीं चलता जब तक भगवान स्वयं ना चाहें। और जब चलता है तो लगता है जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, अब चलो, लोगों से मिलना है। यात्रा का पहला पड़ाव होता है मासी मां का घर, जहां मां की कमी पूरी होती है। ना शहनाई होती है, ना बड़े पकवान, सिर्फ एक थाली में गरम गरम पोड़ा पीठा, बस इतना ही। और वह थाली पूरे उत्सव का सार बन जाती है। जहां एक तरफ चपान भोग का वैभव है, वहीं दूसरी ओर सिर्फ एक साधारण पोड़ा पीठा से भी भगवान के मुख पर वही तृप्ति, वही आनंद, क्योंकि यहां भोग का नहीं, भाव का रंग छाया होता है। पर यह कहानी सिर्फ मासी के घर तक की नहीं है। यह तो शुरू होती है वहां से जहां किसी के रूठने की खबर आती है। लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, भगवान निकल गए थे, बिना उनका हाथ पकड़े, बिना एक शब्द कहे। भाई और बहन साथ थे, लेकिन पत्नी वह घर पर अपनी नाराजगी के साथ रह गई थी। सफर तो अच्छा रहा, मासी के घर तक, पिकनिक जैसे दिन, सुभद्रा के संग, बलभद्र के संग। पर लक्ष्मी जी भी कौन सी मामूली पत्नी हैं। उन्होंने भी कह दिया, अच्छा तो मुझे बताए बिना चले गए मासी के घर। भगवान जगन्नाथ को भी रात के सन्नाटे में वह बात चुभ गई। मन में एक ही सोच, घर लौट के कैसे मनाएंगे। जब वापस आए तो पहला कदम लक्ष्मी जी की तरफ बढ़ा, पर दरवाजा बंद मिला और होती है एक जानी पहचानी सी बात। कहां चले गए थे? वह झगड़ा जो हर घर में होता है, जो हर रात में थोड़ा सा खामोशी छोड़ जाता है। फिर आती है मान मनुहार, थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा हाथ पकड़ लेना। और तब मंदिर के पट खुलते हैं। न सिर्फ लक्ष्मी का गुस्सा दूर होता है, बल्कि पूरे घर में एक रोशनी छा जाती है। सच कहना हो तो पत्नी साथ हो तो रथ क्या, पूरी जिंदगी स्मूथली चलती है। लक्ष्मी साथ हो तो घर नहीं, पूरी सृष्टि समृद्ध होती है। और जब वह नाराज हो तो लगता है जैसे रथ का पहिया ही जाम हो गया हो। लेकिन प्यार भी तो यही होता है, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा खिंचाव, फिर एक मुस्कान में सब कुछ ठीक। जब जगन्नाथ जी झुककर उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो बस पूरा घर रोशन हो जाता है। जगन्नाथ के हाथ होते हुए भी उनमें करमले नहीं होते। वह अपना काम अपने भक्तों के हाथों से करते हैं। इसीलिए लोग अपने हाथों से रथ खींचने के लिए बेचैन होते हैं, कहीं उनका हाथ भी जगन्नाथ का हाथ बन जाए। जब नियत पवित्र हो, भावना सच्ची हो, तो हर हाथ जगन्नाथ का हाथ बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है अपन हाथ जगन्नाथ। पुरी में एक विशेष परंपरा है। जब आप जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं तो आप उनका दर्शन करते हैं, लेकिन जब आप गरुड़ स्तंभ के पास से उनकी ओर पीछे से देखते हैं तो विश्वास किया जाता है कि वहीं से जगन्नाथ आपको देखते हैं। यह रिश्ता, यह नजर मिलाना भक्त और भगवान के बीच का गहरा सा बंधन है।
और रथ यात्रा में वह बंधन और भी गहरा हो जाता है। भगवान स्वयं अपने मंदिर से निकलते हैं, जनता के बीच आते हैं। उनकी छवि रथ पर होती है, लेकिन उनकी दृष्टि हर उस व्यक्ति पर होती है जो उनका दर्शन पाता है या उनका रथ खींचता है। हर उस व्यक्ति पर भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है जो अपने कर्मों में व्यस्त हैं, जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए निष्ठा से कर्म कर रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश उनके दर्शन के लिए नहीं आ पाते, उन पर भी उनकी कृपा बनी रहती है। इसीलिए तो भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही नहीं रहते, वह बाहर निकलते हैं ताकि उन लोगों को भी देख सकें जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन किसी वजह से सामने आकर दर्शन नहीं कर पाते। और कभी सोचिए, जब आपका हाथ जगन्नाथ का हो जाए तो फिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो संभव नहीं। रुकिए मत, विश्वास के साथ चलिए। अपन हाथ जगन्नाथ, भटकिए नहीं। जगन्नाथ पे विश्वास के साथ अपने हाथ से कार्य कीजिए। जब आप अपना कर्म निष्ठा से करते हैं तो जगन्नाथ उन्हीं हाथों से अपना कार्य करवाते हैं जिससे सबका भला होता है। इसीलिए कहा जाता है, अपन हाथ जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।